ऑपरेटर साहब आपने के बतावा, हमारा तो बुरा हाल हो रहा कसुत्ता। सारे त्यौहार सुक्के जान लाग रहे हैं, लोगों के घर में मिठाई बटा है, हमारे बहन तो रोटियां तोड़े हो रहे हैं। लकी ड्रा सिर्फ एक दिन का था इसका, फिर दीवासा बुझ गया इसका। आज लोग भी आए हैं, आप 10 मिनट आए हैं, आप यहाँ से बोल के इनको समझा के अधिकारी मिलाएंगे, चाय पी के वहाँ से निकल जाएंगे। सिर्फ चाय तक सीमित रहोगे या फिर इनकी आवाज़ वास्तव में ठाई भी जाएगी साहब? बेला का भाई साहब खोज भी सके हैं, खोज सके हैं, बेला का है, हो सका है। हाँ। यानी क्या जी के पेट पर लात लग जाएगी? 350 350 नए सीएमओ आए हैं भिवानी में हमारे परिवार की तरह से। यहाँ एक एक खिड़की का पता है कि सर को किस कमरे में कितनी खिड़की हैं। हम ये लगा रहे थे अक्सर हमारा समाधान करेंगे। 1 महीना बीत जाने के बाद भी सर ने हमारी कोई शुद्ध बोल नहीं। जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी ना, उसी पटरी पे आज भी गाड़ी खड़ी हुई है। नमस्कार, मैं अजय, और आज कोई हड़ताल दिवस को नहीं देश में भाई, आज के दिन हड़ताल करनी है। महात्मा गांधी जी ने बताई हो या आपके मोदी जी ने बताई हो, ये वो लोग हैं जो आज सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था है, यह कड़वा सच है। क्योंकि ये वो कर्मचारी हैं जो हर डॉक्टर के गेट के आगे, हर कहीं ना कहीं गेट के आगे, कहीं सफाई कर्मचारी के रूम में, चाहे ओपीडी में काम करने वाले रूम में, आज व्यवस्था दरी बिछा के हॉस्पिटल के बीचों बीच बैठ गई है। और एक तरफ तो हो ओपीडी, एक तरफ तो हो ओपीडी और एक तरफ है वार्डों की व्यवस्था। और यहीं से अधिकारियों के ऑफिस हो गए मुँह। तो दीपावली का त्यौहार है और आज कोई संडे भी कौन है, सैटरडे भी कौन है, छुट्टी हो, वार है आज वीरवार और 28 अक्टूबर। तो अब व्यवस्था तो बात कर ली हूँ, क्यों व्यवस्था तो आज आड़ा के बैठ गई। तो पहले महिलाएं, बाद में पुरुष। मैंने न्यूज़ शुरू करी तो पता चला कि इनके जो प्रधान है, कार्यवाहक है इन संस्था के को, इनके कर्मचारी को, जो पहला फिल्मों में दिखाया करते, कदे तो कोई गुंडा प्रधान बनाया करता, कदे कोई नेता, कोई हीरो फिल्मा के अंदर प्रधान बनाते, बड़े बड़े मिला के यूनियन के। तो आज वह यूनियन लगा लो, प्रधान लगा लो, सब सिस्टम है। सिस्टम तो काम होना शुरू हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो अब बातें तो वो बता दो भाई, आज छुट्टी क्यों करी, आज वो तो बता दी, इतना वो बात कर लिया भाई। ऐसा है, ओपीडी का टाइम है, ड्यूटी का टाइम है, आपको होना चाहिए ड्यूटी के ऊपर, कहीं ना कहीं डॉक्टर के रूम के आगे हो, चाहे गेट के ऊपर हो, चाहे कहीं पे भी हो। लेकिन आप दो बैठे हो आज चौक का बीचों बीच हॉस्पिटल में, मतलब वो व्यवस्था वो तो बताओ। जो हम मई से जो है यहाँ पे ज्वाइन किया था और 6 महीने हो गए यहाँ पे लगे हुए हमें कोरोना आईसीयू के लिए। नर्सिंग स्टाफ है जी, उस 6 महीने से हमें 1 रुपया सैलरी नहीं मिली है। यहाँ पे 6 महीने से हम फ्री में काम कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसीलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए कि हमारे सैलरी का जो है समाधान किया जाए। तो फिर एक वो बात भी होगी, गूंगे बैरों का शहर नहीं है, गूंगे बैरों कर्मचारी नहीं है आपके भाई, प्रधान बताओगा तो फिर आप लोग बैठे क्यों? मतलब बात करता हूँ। हाँ जी, मैं महिला के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। इनके पास थोड़े पढ़े लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, थोड़े बोलने खड़े होकर बोलने में शर्माते हैं, इसलिए शर्म नहीं आनी चाहिए। आप आज चौक पर बैठ गए, शर्म करो, चौक पर क्यों बैठे हो? तो घर बैठ जाओ, फिर काम करने की जरूरत क्या थी? लेकिन प्रधान जी आऊँगा, बात उन तक करूँगा। देखो ये कहता और मिल जाती इतना कोई, तो उनके तो प्रधान जी आवेंगे जब बात करेंगे। इतना ओपीडी का टाइम है, 11:15 हुए हैं लगभग, और यह व्यवस्था है। शुक्र है आज सिविल हॉस्पिटल के अंदर भीड़ को नहीं, भीड़ तो ज़्यादा नहीं है ना? नहीं, भीड़ था जी, भीड़ है। हाँ जी। ड्यूटी पे कर्मचारी हैं, देखिए आपको? हाँ सर जी, हैं, दोनों भूमिका निभा रहे हैं। चलो, भीड़ भी बताने लग रहे हैं और यह व्यवस्था है। तो आज कर्मचारी तो बैठ गए हड़ताल के ऊपर और ओपीडी की व्यवस्था होगी या तो कर्मचारी तो आज हड़ताल पे हैं और डॉक्टर नेत्र रोग विभाग के आगे ये व्यवस्था है। अब कर्मचारी हो तो व्यवस्था ही बने, लेकिन भीड़ आज ना के बराबर है सिविल हॉस्पिटल के अंदर। सुबह कितने बजे आए थे बाबू जी? मैं तो जी 10 बजे आया। 10 बजे आए थे। वो कर्मचारी है? कर्मचारी है कोई गेट के ऊपर? पता नहीं, यहाँ तो कोई था नहीं, कोई था नहीं, क्योंकि सारे कर्मचारी बाहर बैठे हैं। तो
हाँ, नेत्र रोग विभाग। अब डॉक्टर साहब हैं। सर नमस्कार। तो डॉक्टर हेमंत कुमार जी से बात कर लेता हूँ। सर नमस्ते। सर आज आपके गेट कीपर की जगह कीपर नहीं बैठा हुआ सर। सर कितनी दिक्कत हो रही है सर, क्या आप कहेंगे यार सर? वो जो सबके साथ है वो हमारे साथ भी है। नहीं, दिक्कत कितनी हो रही है सर आज? वो तो आपको पता ही है, सभी के साथ है। सर एक तरफ तो आपके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा सिविल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की कमी है, और ऊपर से वो कर्मचारी नहीं है जो आपकी व्यवस्था ठीक करते हैं पेशेंटों को भेजने में, पेशेंटों को बाहर निकालने में, ठीक है, चेक करवाने में। सर क्या कहेंगे सर? मैं क्या कहूँगा, मेरे इंचार्ज कहेंगे जो भी है। सर इंचार्ज कहेंगे सर, ड्यूटी तो आप भी दे रहे हैं सर आज। ऐसा है, सभी को दिक्कत है जितने भी डॉक्टर। कारण क्या मानते हैं कि आज आए दिन ये लोग हड़ताल करने में बैठ जाते हैं, आप लोगों को दिक्कत होती है, मरीजों को बहुत बड़ी प्रिपरेशन। देखिए ये तो हमारे इंचार्ज ही जवाब नहीं है। लेकिन दिक्कत में है सर आज। दिक्कत तो सभी को है, बिना पासपोर्ट के तो देखो दिक्कत तो होती है। थैंक यू सर, मैं आपके पास इसलिए आता हूँ सर, आप हमेशा सच सच बोलते हैं सर। थैंक यू। दिक्कत है, चाहे पेशेंट हो या ना हो, दिक्कत है। सारी दिक्कत है। अब ड्यूटी पे हैं या हड़ताल में है, बताओ। रुको ना करो भाई, बता के तो ड्यूटी पे हो गया, हड़ताल पे हो, हड़ताल पे शामिल हैं, हड़ताल में शामिल है। एक और मेडिसिन विभाग है और डॉक्टर है, तो मैं वहाँ पे बात करूँ कि भीड़ यहाँ पे मेडिसिन विभाग को आगे भीड़ है, तो यहाँ पे भी कोई आज पेशेंट को रोकने वाला की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पूरे भीड़ लागे है। डॉक्टर साहब है क्या? अंडा चला हाँ, तो डॉक्टर साहब बैठे हैं। मैं डॉक्टर साहब नमस्कार। आ जाओ डॉक्टर। हैं डॉक्टर साहब ने भी अनुमति दे दी, अंदर आ सकते हो। सर आज गेट कीपर न होने की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है सर? गेट के आगे चपरासी ना होने के कारण अच्छा दिक्कत तो होती है, बाकी पब्लिक में ही कुछ लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं, तो हमें मरीज जो आए हैं उनको मरीजों को तो देखना ही है, तो क्या कहते हैं अपना काम हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। सर तो दवाई लेने आ रहे हैं आज, वही सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का, और वही आप तक सीमित व्यवस्था में। हाँ, जो पेशेंट के बीच के लोग ही हैं ना, वही मदद कर रहे हैं, तो हमारी ओपीडी में कोई तकलीफ नहीं। पर को यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास वो पेशेंट एक के दो पेशेंट आए, ताकि डॉक्टर साहब बिल्कुल खुल के और उसको अच्छी तरह से देख ले। लेकिन सिर्फ आज सहयोग करे तो वो पेशेंट ही सहयोग करे, एक दूसरे का सहारा बन रहे। लेकिन ये है कि नंबर की वेट कर रहे, भाई कब नंबर आओगा, कब डॉक्टर साहब बुला होगा। तो कर्मचारी बाहर हैं, ड्यूटी पर कोई नहीं है, ओपीडी का हाल की व्यवस्था यह है। मैंने डॉक्टर साहब की बात करवाई है, ठीक है। अब उनके प्रधान आगे होंगे, अब उन्हीं से बात कर लेता हूँ कि चलती ओपीडी में अगर हड़ताल होगी तो क्या व्यवस्था आपकी बनेगी, और क्या व्यवस्था आपके ठेकेदार की देखी जाएगी आप लोगों की व्यवस्थाओं को लेके। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें ना, तो वो ये लिखा हुआ, होल्डिंग लिखा हुआ है, सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को सूचित किया जाता है कि प्रणाली बना। ये एक पहले कार्यालय के अंदर सूचित को कर दिया गया था, ये देख लो भैया। जमा कराना सुनिश्चित कर, जिस पुलिस नहीं होगी उन कर्मचारियों को हाजिरी नहीं लगाई जाएगी। ये पढ़ ले भैया, ये उन्होंने बोर्ड लगाया, लेकिन यहाँ पे कर्मचारी बैठे रहा करते, आज सुनना पड़ा है। तो सुनना क्यों है, अब इसको बिल्कुल गहराई से देखने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। ये बार बार काम हो क्यों रहा, गलत को गलत और सही को सही क्यों काम नहीं किया जा रहा, प्रशासन की बात हो या फिर सरकार की बात हो। अब बात उन के प्रधानों से। प्रधान जी आगे भाई, ओपीडी का दौरा मैं करके आ चुका। नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर, मैं 2017 में लगा था यहाँ पे। तो आज फिर से यहाँ धरना देने की जरूरत क्यों पड़ी? सर धरना दे के कौन खुश है सर, हम भी नहीं चाहते कि हॉस्पिटल की व्यवस्था बिगड़े, कोई खुश नहीं है करके मजबूरन हमें ये हथियार अपनाना पड़ रहा है। हम 12 तारीख को, पिछली 12 तारीख को सीएमओ पीएमओ और हमारे डीसी सर को ज्ञापन दिया था कि 22 तारीख तक हमारा समाधान किया जाए। 22 तारीख बीत जाने के बाद भी हमने तीन दिन का फिर टाइम दिया। उसके दौरान भी हमारा न तो ठेकेदार ने और न ही किसी हॉस्पिटल के आला अधिकारी ने हमारी सुध बुध ली। मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। तो फिर अब के आश्वासन मिलेगी आपको लोगों को? हम कर्मचारी एक हैं, ठीक है, और हमारी एकता है। हम जब तक हमारा किसी भी समस्या का हटाए हुए कर्मचारी ESI और EPF और समय पर तनख्वाह न मिले, जब तक किसी अधिकारी या ठेकेदार का लिखित में रूप में नहीं आता अगर भाई तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हम तब तक कोई भी कर्मचारी किसी भी काम पर नहीं जाएगा। समस्या मेन है कि समस्या मेन तो यही सर, किसी भी कर्मचारी की सैलरी टाइम पे नहीं मिलती और न ही ESI EPF कितना कट रहा है किसी भी कर्मचारी को ये नहीं पता। और 16 कर्मचारी हमारे हटाए हुए हैं, न उनको पुनः वापस दिया जाए। बार बार में जो
स्वास्थ्य मंत्री है वो तो हरियाणा उसको ये कहता है कि मैं गब्बर हूँ, गब्बर नाम से जाने जाते हैं। अब उसकी अवहेलना क्यों की जा रही है? जब उनका रिटर्न में ये आ गया कि किसी भी कर्मचारी जो हटाए गए हैं, किसी भी कर्मचारी को न हटाया जाए, उसके दौरान भी किसी भी कर्मचारी को आज तक काम पे वापस नहीं लेगा, जबकि पूर्ण रूप से प्रॉपर काम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी आज भी। जब पिछली बार आपने यही धरना दिया था अपनी मांगों के लिए, तो उस टाइम कुछ महिलाओं ने कहा था कि जो भी उस टाइम सीएमओ रघुवीर साडीले यहाँ पे था नहीं, तो उन्होंने कहा था हमारा वो डॉक्टर बर्थडे था, हमारे कर्मचारी इतने था। तो अब तो सीएमओ भी वो है और कर्मचारी वो है कि कर्मचारी बदल दिए, सीएमओ बदला गया बीच में। रही बात हमारे सीएमओ साहब की, जब हमारे एसएमओ साहब जो सीएमओ फिलहाल हैं वो हमारे एसएमओ थे ना, तब तक ये कहते कि तुम्हारा एस्क्रो अकाउंट खुलना चाहिए, 10 तारीख तक तुम्हारी सैलरी मिलनी चाहिए। 1 महीने के कम से कम 1 महीना बीत चुका है सीएमओ बने हुए। अगर वो चाहते तो हमारी समस्याओं से निजात दिला सकते थे। 1 महीना बीत जाने के बाद भी हम जिन समस्या पे खड़े थे ना, आज भी उन समस्या पे प्रॉपर खड़े हैं। किसी भी समस्या का हम यूँ सोचते थे अगर नए सीएमओ आए हैं भिवानी में हमारे परिवार की तरह से यहाँ एक एक खिड़की का पता है कि सर को किस कमरे में कितनी खिड़की हैं, हम ये लगा रहे थे अक्सर हमारा समाधान करेंगे। 1 महीना बीत जाने के बाद भी सर ने हमारी कोई शुद्ध बोल ली। जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी ना उसी पटरी पे आज भी गाड़ी खड़ी हुई है। तो लगा कि तेरा मामला राजनीतिक बेट चल गया या अफसरशाही को ऊपर बेट चल गया, तेरा माता का बेट चले आकर चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया है, याद है? सर राजनीति का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हो फिर प्रधान हो, अगुवाई करो, आज छोटे स्वाद में करो हो। नहीं सर नहीं, राजनीति एक बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, अगर बिकते हो हैं जो बिकते हैं ना उनकी तस्वीर बिका करती हैं, तो हम बिकना नहीं चाहते, हम राजनीति को इसमें बीच में नहीं घसीटना चाहते। आप तो लोग नहीं चाहते प्रधान जी, जो मैंने अफसरशाही बुझी, राजनीति दबाव मानना, मैंने ये बुझा था कि डिमांड तो फिर आपकी उठ गई और उन मतन 6 महीने हुए होंगे, पिछली बार धरना दिया था, 6 महीना बाद फिर डिमांड उठ गई, नई आ गई, समस्या एक पैदा होगी, तो समस्या पैदा होती रहेगी। अब वास्तव तो मैं आप लोगों को काम करने दिया जाएगा, क्योंकि आज मैं ओपीडी का हाल दिखा गया हूँ, डॉक्टर के आगे भीड़ है, डॉक्टर भी परेशान है और पेशेंट भी परेशान है। मैं इस बात को बताएं प्लीज। ये हॉस्पिटल कर्मचारी हमारे सारे चल रहे हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी नीम हम, अगर हम नहीं खड़े होंगे ना तो आज आपको पता चल गया होगा और पूरे हॉस्पिटल को पता चल गया होगा। अगर तब तक हमारा समाधान नहीं होगा ना तो हमारा कर्मचारी कोई भी किसी भी पोस्ट पे हो, कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा। लॉलीपॉप के मिला प्रशासन से अब तक किसी भी प्रशासन या किसी भी हॉस्पिटल प्रशासन अधिकारी ने हमको न कोई उम्मीद है और ना हमें किसी ने बुलाया है अगर भाई तुम्हारा ये हो जाएगा, हमसे किसी भी कोई बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है, न कोई अधिकारी मेरे पास आया। ऐसा तो नहीं कहते दीपावली के ऊपर काम धंधा खोज लिया जा, कहते बस मुँह करके घर न बिठा दे, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा है, बता दो मजबूरी है। बताओ मेरी बात सुनो, हो सकता है ऐसा भी। में सवाल है मेरा, अगर गलत सवाल होना है तो मैं यहाँ से कैमरा बंद कर चला जाऊँगा, बताए वास्तव। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि हमारी एकता इकट्ठी है। हम सब एक हैं। हम हमारा रोजगार छीनेगा तो हम भी छीन सकते हैं। डर है हमारा रोजगार छीनने का। इधर अपने चेतों को कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, अपने चेतों को सुपरवाइजर बनाया जा रहा है। जो सुपरवाइजर हैं हमारे उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, फिर भी एक सुपरवाइजर आता है सुरजीत नाम का, वो शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर करता है कर्मचारी को, ये करो वो करो, ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हटवा दूंगा, घर भिजवा दूंगा। ये थोड़ी होता है। अरे तो यारो पढ़े लिखे हो, इसी को तो ठेकेदारी प्रथा बोलते हैं। और राजा महाराजा के रहते थे थाला के लिए, जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन तो फिर धरने की, प्रदर्शन की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। अब कर्मचारियों को समझ में आ गया है, ठीक है। कर्मचारी बेवकूफ़ नहीं रहे हैं। जो ये डिवाइड एंड रूल की रणनीति जो अपनाती थी ना, अब बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम। चलो ठीक है, मैं और लोगों से बात करता हूँ, आप इन लोगों को अनुमति दें बोलने की, क्योंकि आपके बिना बोलना कौन थे, ये तो साथ कौन पाड़ा थे बस। आप तो चाहे सीएमओ बदलो चाहे कोई बदलो, इनकी प्रथा कौन नहीं बदली जा, क्योंकि ये काल भी शोषित थे, आज भी शोषित है और आने वाले वक्त में शोषित रहेंगे। ये भी न तो एक डर वो लगने लग गया कि दीपावली के ऊपर मारे कहते रोजगार खोज के खड़े हो जाए, तो क्या लागे ये बहला गया कि मैं लगा भाई साहब, खोज भी सके हैं, खोज सके हैं, बहला का है, हो सका है। हाँ, यानी क्या जी के पेट पर लात लग जाएगी। 350 बंदे कर्मचारी हैं। हाँ जी। और उनका परिवार कितना बड़ा होगा? परिवार बहुत सारा हो जाए, एक गला 10-5 तो सही, 10-5 के लिए है, तो हिसाब लगा लियो, हिसाब ला लेंगे। क्या लोगों का दीपावली के ऊपर पेट पर लात लागने को तैयार हो रही है। हाँ, सुई अटकी खड़ी है, अटकी खड़ी जमान बीच में खड़ी अटकी, यानी आड़े बैठे जरूर हो, काले जब हार्ट अटैक पे कद हो जाएगा। हाँ जी, हो सका है जी। है मेरे फरमान किया जा, बेरोजगार है उसका हो सका एकदम हो जाएगा, फरमान किया जा। हाँ जी। चलो, कितनी उम्र है? मेरी भाषा 45 साल। नाम के है? सुनील। ड्यूटी के दिया करते? स्वीपर के।
से ऊपर काम तो ईमानदारी कराया, लोगों के कूड़े को उठाया, लोगों के गंद को उठाया, लेकिन आज मिला के धरना प्रदर्शन। हाँ धरना प्रदर्शन ये हमारे भविष्य में शंका मिलेगी, शंका हटा दे कदे, हाँ हटा दे कदे रख दिया है, शंका है। कितने जो को नारा हुआ, हाँ किसी साइड के नहीं रहेंगे सर, इस उम्र में जावा खड़ा के नहीं कितने जान के रहा साल हो गया काम करते करते, 6 साल हो गए। 6 साल में कहते नुबला गया है, यो ठेकेदार भला आया है, यो आदमी दीन ईमान का हमारा काम करा है ना, नो खिंचाता नहीं रही है। बस तो संगठन मजबूत होना है तो इंसान जीतते जीतते, चाहे वह परिवार हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो सामाजिक काम हो। ये दशहरे के ऊपर एक बार उदाहरण अग्रवाल समाज ने दिया था कि प्रशासन की नाक में नकेल कसकर रातों रात सफाई होने शुरू हो गई थी वहाँ पे। अब ये देखें नारेबाजी जो अपनी मांगों के लिए करते हुए, और कहीं ना कहीं आज नारों से गूंज उठा फिर से सिविल हॉस्पिटल, और नारे लगाने वाले भी वो लोग जो आज कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को संभालने वाले लोग हैं सिविल हॉस्पिटल की। ये वो नींव है जो ए से लेके जड़ तक के काम करे है। डॉक्टर के पीएमओ के सीएमओ के ऑफिस में हर व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज ये मुर्दाबाद के नारे लगाने को मजबूर हैं। 350 कर्मचारी बताया जा, और उनके पीछे का परिवार का आंकड़ा डाल लियो, क्या बंदा के पेट पर लात लगने लग रही है, क्योंकि त्यौहार के ऊपर होना चाहिए इनके पास काम, मिठाई के डब्बे हाथ में। और ये दीपावली के ऊपर अपने व्यवस्था यहाँ लेके बैठ गए। अब कौन तो इन्हें डब्बे देगा, कौन तनख्वाह देगा, क्या महीना तनख्वाह रुक रही है बताऊँगा, महिलाओं से बात कराऊंगा, सुन लेना उनकी मजबूरियाँ, किस व्यवस्था में आज वो ज़िंदगी जीन लाग रहे हैं। लेकिन ये है शासन सत्ता को कोई फ़र्क नहीं है, चाहे प्रशासन के रूप में हो, चाहे वो किसी ग्रुप में हो, चाहे कहीं देख लो वहीं आज धरना प्रदर्शन है। चाहे डीएपी के लिए धरना प्रदर्शन देख लो, चाहे किसानों का देख लो, चाहे आंगनबाड़ी वर्करों का देख लो, चाहे किसी भी संस्था का देख लो, वो आज कोर्ट प्रेशर के आगे धरने के ऊपर ही है। बस आज बरस रही तो लाठियाँ बरसती हुई देखी जा सकती है। सरकार की कहें, प्रशासन द्वारा कहें, बस ये है आज मिल रही तो लोगों को लाठियाँ मिल रही, सौगात में मिलना चाहिए दीपावली का गोल्ड गिफ्ट मोदी जी का नाम का, लेकिन मिल रहे तो धरना प्रदर्शन व महंगाई मिलती हुई देखी जा सकती है। चाहे सिलेंडर की बात कर लो, चाहे आप तेल की बात कर लो, चाहे आप किसी प्रकार की बात कर लीजिए, बस ये है कि आज गरीब को एक बड़े वाला तमाचा लग रहा महंगाई के नाम का, और लोग सिर्फ मुक्त दर्शक बनकर सुन रहे, देख रहे और खाने को मजबूर हैं। तो हम आज लोग भी आए हैं, आप 10 मिनट आए हैं, आप यहाँ से बोल के इनको समझा के अधिकारी मिलाएंगे, चाय पी के वहाँ से निकल जाएंगे, सिर्फ चाय तक सीमित रहोगे या फिर इनकी आवाज़ वास्तव में ठाई भी जाएगी साहब? हमें सर्व कर्मचारी संघ के साथी का भी जो आप बात कर रहे हैं, मतलब चाय पीने की हमें वादी नहीं है। हमें कर्मचारियों की मांग और जो मुद्दे उनको समाधान की तरफ अग्रसर रहते हैं, और हमें प्रशासन ने पूरा ये मतलब आश्वासन दिया हुआ है कि हम जल्दी इनकी मांगों का समाधान कर देंगे। नए सीएमओ ने ज्वाइन किया है, उसका कार्य भी ठीक है। और दूसरी बात, जो कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है, जो तनख्वाह की है, पीएफ का जो मामला है, इनका तमाम मांगों का समाधान का उन्होंने कहा है। सर 1 महीना हो गया सीएमओ साहब ने ज्वाइन किए हुए यहाँ पे, 1 महीने पहले भी ये वहीं पर मैंने इनकी बाइट ली थी, ये भी रियलिटी माने, लेकिन तब से आज तक इनका हुआ क्या? सिर्फ संघ के प्रधान आए हैं, काम करवाया है, काम हो गया, बोल दिए, बता दिया, सारे काम सर यहीं तक सीमित रहेगा या वास्तविकता में दीपावली को ऊपर इनके घर पे दिया चलेगा सर? क्या सिर्फ भाषण तक सीमित रहेगा ये जो आंदोलन है, जो हड़ताल है, क्या है यहाँ? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आज हड़ताल के ऊपर है, सरकार मतलब जनता भी सरकार भी एक बहुत बड़ी महामारी की तरफ है, मतलब लोग फंसे हुए हैं, जो डेंगू की जो बीमारी है उसकी तरफ देखते हुए हम ये नहीं कहना चाहते कि जनता हमारी हड़ताल करने से जनता परेशान हो, तो हम कहना चाहते हैं कि उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है। और रही बात जो आप दिवाली के फेस्टिवल की बात करें, हम इनके घरे में दीवा जलवाएंगे। किस तरह जलवाओगे? हम तनख्वाह यहाँ पे बस बोल के चल पड़े। तो हम दिवाली से पहले इनको तनख्वाह दिला देंगे। हम ये कोई मतलब हवा में बातें नहीं कर रहे। दिवाली से पहले तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ जो बात कहता है वो करता है, सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है। सर्व कर्मचारी संघ हवा में बात नहीं करता। चलो साहब, अब पता नहीं हवा में बात करता है या नहीं करता, लेकिन प्रधान से मैंने बात की तो यहाँ पे बातों तक सीमित थे और यहाँ से बोल के चल पड़े। अब को बोल लेंगे आपके तनख्वाह का महीना की को नहीं आई तनख्वाह? 4 महीने को नहीं आ रही। 4 महीने को 4 महीने गिना मेरी अंगले में जुलाई की अगस्त सितंबर
2 महीने की रह अगस्त सितंबर की रह रही है, कल ये रह रही है और यो अक्टूबर है। तो 2 महीना मिली को नहीं, जब तो खाया उधार में ले लेके है। ये त्योहार आ गया, अरे पिए सारे काम चाहिए, बहू करे तेरा बर्थ कर है, तेरा बड़का बर्थ कर है। मेरे खाते में 10 सैलरी आई थी, 76,500 रुपये में कैश कटवाई दे रखे इनको ठेकेदार को, वापिस दे रखे 4 सैलरी रख के ना घर पहुँच गए। क्या बोले? अब सैलरी फालतू वाली पैसे दे, पीछे में चेक दिया, फर्म के चेक देना मना कर दिया। 10 सैलरी कटवाई दे रखी। तो लकी ड्रा है तेरा नाम तो इनाम निकल गया था, दूर भागे है आगले। फिर लकी ड्रा सिर्फ 1 दिन का था इसका, फिर दीवासा बुझ गया इसका। लेकिन व्यवस्था है, बस व्यवस्था है जो आज निभाई जा रही मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर। लेकिन आज देश के अंदर बस धरने प्रदर्शन देखे जाना रहे हैं। अब बात करूंगा अधिकारी से कि सर फिर से हड़ताल पर आके बैठ गए, व्यवस्था क्या बनाओगे, तनख्वाह दोगे, ओपीडी संभालोगे, या फिर जो आज की त्योहार की व्यवस्था है ऊपर तो डेंगू वाले है उसकी व्यवस्था बनाओगे। अब बात अधिकारी से आ जा भाई। तो भाई अब जाना मैंने सीएम ऑफिस था, तो इमरजेंसी के अंदर तो होके गुजर लेता हूँ। तो इमरजेंसी की व्यवस्था यहाँ है, मरीज कम है लेकिन कर्मचारी भी कौन नहीं है, तो आज कितनी दिक्कत हो रही होगी मैंने तो बुझ लेता हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज कर्मचारी बिना कितनी दिक्कत हो रही है? हाँ जी मैम कर्मचारी वगैरह कितनी दिक्कत आ जाए इमरजेंसी में? देखिए बात ऐसे है सर, हर बंदे की अपनी इम्पोर्टेंस तो होती ही है, ठीक है, और कोई बात नहीं, हम अपने लेवल पे कुछ तो मैनेज कर ही रहे हैं। हमारे पास परमानेंट भी हैं लोग, लेकिन जैसे हमारी जो संस्था है, जो हमारे हायर अथॉरिटी है, उनके चलते वो पूरा अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दिक्कत तो है मैम, आप लोग शुरू में बताया। देखिए दिक्कत तो हर बंदे के बिना होती ही है, ऐसी तो बात है ही नहीं। हाँ जी थैंक यू। तो जो ड्यूटी पे हो अगर वो नहीं हो तो दिक्कत होती है। दोनों दुकान के गेट थे, ये डॉक्टर साहब बैठा करा, और ये ओपीडी है जो इमरजेंसी का गेट है उसके बाहर का नज़ारा है। दिक्कत है क्योंकि कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। देख लो यहाँ पे कोई कर्मचारी को नहीं है कि आगे पीछे कि आगे बात करना, तो देख सकते हैं आप कहीं भी कोई कर्मचारी नहीं दिख रहा जो आज गेट कीपर को में ड्यूटी दिया कर। तो दो बातें मैं कर लेता हूँ कि आउटसोर्सिंग का क्या मसला चल रहा है और किस प्रकार से आज दोबारा से उन्होंने हड़ताल कर दी। जी मैम। आउटसोर्सिंग कर्मचारी आज स्ट्राइक पे हैं, उसके लिए हमने ओपीडी में एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। मरीजों को तो परेशानी हो नहीं रही, पर अब आउटसोर्सिंग का जो इनका कर्मचारियों का प्रधान है उसने बताया है कि इनका कुछ सैलरी का इशू है, पर हमने अपना सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया है, इनको अगस्त तक की सैलरी मिल चुकी है। देखिए मैम ये 2 महीने को आरोप लगा रहे कि हमें 2 महीने से सैलरी नहीं ऐसा नहीं है। हमने ऊपर भी इन्फॉर्म कर दिया और वहाँ से भी आ चुका है लेटर, इनको अगस्त तक की सैलरी मिल चुकी है सब। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अगर किसी इक्का दुक्का की कोई प्रॉब्लम है, कोई अकाउंट की प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो रिटर्न में दे देंगे, वो क्लियर करवा दी जाएगी। 3 जो 350 कर्मचारी की समस्या बनी हुई है। ना ऐसा नहीं है, अगस्त तक की सैलरी आ चुकी है इनकी सबकी। मैम इनको एक डर और सता रहा कि आज हम अपनी मांग मानने के लिए आए, बैठे तो जरूर हैं लेकिन क्या पता कल को भी हमें हटा ना दे। देखो लगाने हटाने का कार्य सिविल सर्जन ऑफिस से होता है, इसमें सिविल सर्जन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है और ठेकेदार के द्वारा लगाए जाते हैं। कब तक इनको अभी ये इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, हड़ताल पर रहेंगे और ओपीडी की व्यवस्था बिगड़ती रहेगी? ओपीडी की व्यवस्था तो नहीं बिगड़ी है, पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी आज की स्ट्राइक के लिए नोटिस दे रखा है हमने, इसके लिए सिविल सर्जन को भी इन्फॉर्म कर दिया है, हायर अथॉरिटीज़ को भी और ठेकेदार को भी मेल कर दिया। थैंक यू मैम। तो अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने भाई इनको अगस्त तक तनख्वाह दे दी। तो कितने लोगों की आली? हमारे गणखर लोगों की कोई एक आध की आ रही है। कितने के? 1 2 5 10 कोई 2-4 की आई होगी वो भी गलती तो आई होगी। हाँ बाकी और किसी की भी नहीं आई है। सब की रह रही है, 2-4 की आई है। हाँ सरासर झूठ बोल रहे हैं। आज तो बताऊँ फिर फिल्मी सी नहीं आता कि पुराने थे बार त्योहार पे होली दीपावली में मजदूर बैठ जाया करते धरने के लिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा ये बढ़ाओ, हमारा ये बढ़ाओ। वाह प्रथा दोबारा था आने लगी। अब के बने ऑपरेटर साहब आपने के बतावा, हमारा तो बुरा हाल हो रहा कसुत्ता। सारे त्यौहार सुख के जान लाग रहे हैं, लोगों के घर में मिठाई बटा है, हमारे बहन से रोटियां तोड़े हो रहे हैं। मेरी 6 महीना 11 तारीख ने ज्वाइनिंग हुई थी, मेरी एक भी तनख्वाह ना आई किसी हो है। आप सर मांगने थे, मैं घुसकानी गाँव हूँ। घुसकानी तो भाड़ा कितना लगा है? मेरा 30 रुपये लग गया है आने जाने का। महीने का 30 रुपये है।
और 6 साल तक एक दिन का हाँ। अरे बाइक लेके आओ रोज का 100 रुपया तेल फूक 2 तनख्वाही पीछे आई थी उनमें तनु बोले खाने पीछे की बात है बोले ये 2 तनख्वाही इनमें ही फालतू आ रहे हैं बोले ये वापिस दे फिर आ गई गेड़ा ना मई की आई बोले ये 2 तनख्वाही है न बोले कौन से हमने केवरा कौन से महीने की आई है। जो ये ठेकेदारी प्रथा है या भविष्य में क्या रूप लेगी, किस तरह देश चलेगा बता सको? या ऐसा रूप लेगी इस देश ने जमा बेच के बिठा देंगे, भट्ठा बिठा देंगे। जो देश पहला गुलाम था वही हाल फिर हो रहा है। हम किसका आगे अपने जुलम रोवा हम ये करिया अगर जाकिर नो का आज हमारी तनख्वाह नु का हम ठेकेदार के आदमी हो। ये ठेकेदार हमने दिखदा है कौन, हमने नो कौन चेहरा देखा ठेकेदार है कौन, वो हमारे बीच में आता है कौन, समाधान कर किस तरह इस बात का ठेकेदार है। हर कोई तीसरे बंधन भेज दें बोले ठेकेदार है वो ठेकेदार है। ये किस का अपने दुख दे रहा जब प्रेशान हो रहे हैं रोए जाओ देखे जाओ अभी तक पीएफ नंबर नहीं मिला साहब। एक मिला पीएफ नंबर 12 दिन हो गया क्या कितनी सैलरी मिला है नानू मेरा कितना हमारा पीएफ है कितना एसआई है कुछ नहीं मेरा खाता चल रहा है बस। मेरी सितंबर 2019 में ज्वाइनिंग हुई थी। 1 साल का तो पीएफ का नाम निशान को नहीं, 3-4 महीने का घेर रखा है जी। और 1 महीने की शुरू की तनख्वाह तो गोलगप कर दी बेरा है को नहीं। और इस ठेकेदार ने तो जी 4थे महीने तक लेके बताएं कि 1 तनख्वाह घेरी है वह बेरा को नहीं कौन सी घेरी है। बाकी तो कहें बेरा कोई तसल्ली को नहीं आओगी ना हो कौन तो झूठा है कौन सच्चा है।